डिस्काउंट हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है, हमारी इनकम हो रही है। अगर आप अकाउंट नहीं बना है, न्यू करके बना लेना। डिस्काउंट क्लास, क्लास वैसे तो जरूरी नहीं बनानी है, आपने बनानी है तो सेम नाम से बना लो, डिस्काउंट रिसीव्ड, डन। इतनी अमाउंट अब हमें पे करनी, ठीक है। डिस्काउंट अपने आप अप्लाई नहीं होता, उसके लिए आपको सेट डिस्काउंट पे जाना है, यहाँ पे अमाउंट बतानी है और अकाउंट बताना है। अब जरूरी नहीं है कि जिनके पेमेंट टर्म सेट नहीं है वो हमें डिस्काउंट नहीं दे रहे। अगर जिनकी पेमेंट टर्म सेट नहीं है वो सीधा ही आप सेट डिस्काउंट पे जाके यहाँ पे अमाउंट बता दो, अपने आप टोटल में से उतना माइनस कर देगा। बस वही है कि जब आप पे बिल करोगे आपने बस सेट डिस्काउंट पे क्लिक करके अप्लाई करवा देना। नेक्स्ट इसके बाद है वेंडर को पार्शियल पेमेंट देना। पार्शियल पेमेंट में दो मोड्स आ जाते हैं, दो मेथड्स आ जाते हैं। फर्स्ट हम कह रहे हैं कि आधी पेमेंट हम चेक के थ्रू करेंगे, आधी कैश के थ्रू करेंगे, ठीक है। या फिर ऑन डिफरेंट पेमेंट डेट्स की हमने कह दी आज पे आधी पेमेंट आज करेंगे, आधी कल करेंगे, कोई भी केस हो सकता है। तो सबसे पहले हम परचेज कर लेते हैं। एंटर बिल, एंटर बिल हो गया। नेक्स्ट पे बिल करना है हमने, तो टोटल है यहाँ पे 450। हम कह रहे हैं कि 300 जो है हम चेक के थ्रू देंगे, बस यहाँ पे आपने अमाउंट चेंज कर लेनी है, जितनी देनी है यहाँ पे अमाउंट बता दो, ठीक है। पेमेंट मेथड 300 हमने पे कर दिया, अब बचा 150, वो हमने पे करना है। तो अगेन पे बिल्स में जाना है आपने, देखो बिल अभी भी शो हो रहा है इसका, सिलेक्ट करो। अब मैं कह रही हूँ बाकी जो बचा वो मैं कैश के थ्रू दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गया अलग अलग पेमेंट मोड्स के थ्रू, बस ये कि पेमेंट मेथड चेंज किया। अलग अलग डेट्स है तो यहाँ पे आप पेमेंट डेट्स चेंज कर लोगे, बस वही है कि बस यहाँ पे आपको अमाउंट चेंज करना। नेक्स्ट इसके बाद है क्रेडिट सप्लाई करना। अब जब हमने सपोज किसी वेंडर को एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक है, हमने एडवांस पेमेंट की, हमने उससे सामान खरीदा, तो टोटल बिल में से एडवांस वाली अमाउंट माइनस होनी चाहिए। मैंने उसको 500 एडवांस दे दिया था, 1000 का मैंने सामान लिया, तो 1000 में से 500 वो वाले माइनस कर, तो अपने आप वो माइनस नहीं होते, वो एडजस्टमेंट हमें खुद करवानी पड़ती है। लिख लो ये स्टेप्स पहले। फर्स्ट है वेंडर को एडवांस पेमेंट करनी है अपनी। एडवांस पेमेंट करने के लिए हम राइट चेक्स के अंदर जाते हैं। राइट चेक्स एक हमने एडवांस पेमेंट वाली एंट्री की है, वही ओपन करते हैं। किस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो, किस वेंडर को एडवांस पेमेंट करनी है। एक्सपेंसेस में लेते थे हम अकाउंट्स पेएबल, टाइप भी अकाउंट्स पेएबल और यहाँ पे अमाउंट,
ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो राइट चेक्स में जाके आप प्रीवियस एंट्री ऐसे चेक कर सकते हो, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाओ, अकाउंट्स पेबल, तो यहाँ पे देखो ये -500 शो हो रहा है। जब तक इसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी तब तक ये ऐसे शो करता जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे शो कर रहा है ये 500 वाला। डबल क्लिक करके आप ये एंट्री चेक कर सकते हैं। तो इस वेंडर को हमने एडवांस पेमेंट की थी, ठीक है, अब इसे हम परचेज करेंगे। तो परचेज करने के लिए एंट्री बिल में गए, ठीक है, सेम वेंडर लिया मैंने आइटम, टोटल बिल जो है यहाँ पे 900 का बन गया, जिसमें से 500 हम पहले ही दे चुके हैं। चलो सेव एंड क्लोज करते। तो ये वार्निंग दे रहा है, कहता है आप अकाउंट्स पेबल या अकाउंट रिसीवेबल दोनों में से एक ही चीज यूज कर सकते हो। बेसिकली क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस आइटम दोनों में से एक ही चीज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस में तो हमें कुछ नहीं चाहिए, एक्सपेंसेस में ही अपने आप अकाउंट दिखा रहा है क्योंकि इसको एडवांस पेमेंट की थी। अब तो इसको हटा दो आप, हमें आइटम चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे कोई अकाउंट है तो इसको हटा दो। सेव एंड करते हैं, अब इसकी पेमेंट करते हैं। पे बिल्स सिलेक्ट किया तो नीचे देखो यहाँ पे इसके क्रेडिट्स दिखा रहा है 500 कि हम इसको एडवांस पे कर चुके हैं। ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगी, इसके लिए सेट क्रेडिट्स पे क्लिक करो। ठीक है, हमने जो है इसको 500 दिए थे पहले, चेक नंबर ये था, सारी डिटेल्स दिखा रहा है। डन। तो टोटल बिल इतने का था, 500 क्रेडिट सप्लाई हो गए, अब हमने इतना अमाउंट पे कर। पेमेंट मेथड अकाउंट, क्रेडिट सप्लाई करने के लिए सबसे पहले वेंडर को एडवांस पेमेंट की हमने, फिर उसके बाद हमने उसे परचेज की एंटर बिल के थ्रू, फिर पेबल में गए और सेट क्रेडिट्स पे क्लिक करके क्रेडिट सप्लाई करना। क्लियर हो गया इतना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आज इसमें जो है हमने परचेज ऑन क्रेडिट किया, डिस्काउंट अप्लाई करना, वेंडर को पार्शियल पेमेंट देना एंड क्रेडिट सप्लाई करना। असाइनमेंट डे 5 बनानी है हमने। तो फर्स्ट इसमें क्या है कि आपने जो है परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है, सैमसंग डीलर से 10 पीसेस इसके परचेज कर लो। ठीक है, परचेज ऑर्डर हो गया। उसके बाद सेकंड है रिसीव इन्वेंट्री विदाउट बिल कर लेना है आपने, सेकंड वाली ऑप्शन। फिर है कि सैमसंग डीलर ने आपको बिल सेंड किया है, अब इसके लिए कौन सी ऑप्शन होगी? एंटर बिल अगेंस्ट इन्वेंट्री। जब पर्सन आपको बाद में बिल भेज रहा है तो ये वाली ऑप्शन। फिर इसके बाद है इसको पेमेंट कर देनी है आपने। अगर क्रेडिट शो हो रहे होंगे तो वो आप अप्लाई कर देना। क्रेडिट्स क्यों शो हो रहे होंगे? क्योंकि इस पर्सन को आपने पहले एडवांस पेमेंट की हुई थी पिछले असाइनमेंट्स में। तो पे बिल में जाना, क्रेडिट्स दिख जाएंगे, बस सेट क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट फोर्थ, फिफ्थ, इसमें क्या है कि वेंडर 4, ये आपने नया वेंडर बना लेना, ऐड न्यू पर वेंडर 4 नाम रखना है इसका। इससे क्या है कि आपने 10 पीसेस इन दोनों के परचेज कर लेने हैं। ऑप्शन लेनी है एंटर बिल, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन नहीं कि परचेज ऑर्डर बनाना है। एंटर बिल हो गया, फिर उसको जो है आपने हाफ पेमेंट कर देनी है। हाफ पेमेंट कैसे करते हैं? पे बिल्स पे गए, यहाँ पे अमाउंट चेंज कर लेंगे। ठीक है, और डिस्काउंट जो है उससे इतना ले लेना है। डिस्काउंट कैसे रिसीव करते हैं? सेट डिस्काउंट, वहां पे आप अमाउंट बता दोगे। फिर उसके बाद
एप्पल डीलर से 5 पीसेस आपने इसके परचेज करने हैं और उसकी पेमेंट आपने इंस्टेंट करनी है थ्रू राइट चेक्स। परचेज बोला और कहा है पेमेंट इंस्टेंट करो, तो ये आप एंट्री करोगे राइट चेक्स के अंदर। अब स्क्रीनशॉट जो है आपने कैलेंडर का अपलोड करना है। कैलेंडर में क्या है कि सभी डेट्स की एंट्रीज दिखा देता है, ये जो आपने की है। आज वाली डेट सेलेक्ट कर लेना, इस पैनल को थोड़ा बड़ा कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना। इसमें बिल्स, पेमेंट्स, परचेज ऑर्डर सारे दिखा देता है। डबल क्लिक करके आप उस ऑप्शन को देख सकते हो। एक करें कैलेंडर का। हेलो मैम। हाँ जी हरमन। मैम ये जैसे आप क्लास में करवा देते हो उस टाइम पे तो याद रहता है, लेकिन जैसे मैं बाद में करता हूँ थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ। कोई मटेरियल मिल जाएगा ये इसका, या वीडियोस मिल जाएंगी? वीडियोस नहीं मिल पाएगी हरमन, आप क्लास में साथ साथ में नोट्स लिख लिया करो ना नोटबुक पे। दूसरा आपको नोट्स लॉगिन में भी गिवन है, वहां से आप रीड कर सकते हो। मैम एक बार बता तो आप दोगे कहाँ लॉगिन, पे है मैम वो? हाँ मैं आपको बता देती हूँ। थैंक यू मैम। यूजर एंड पासवर्ड मिला हुआ है आपको? हाँ जी मैम, मिला हुआ है। ठीक है, आपने लॉगिन करना है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको क्विक बुक्स का कोर्स दिख जाएगा, क्विक बुक्स पे क्लिक करना। ओके मैम। उसके बाद नोट्स, ठीक है जी। नोट्स में जाना, यहाँ पे क्विक बुक्स नोट्स लिख लेना। मैं आपको यहाँ पे दिखा, इस नाम से होगा क्विक बुक्स फाइनल नोट्स। ठीक है मैम। इसको ओपन कर लेना, इसमें सभी डेज का दिया हुआ है। इसमें स्टेप्स जो हमने नोट पैड पे खोला हुआ था वो ये है सारा। ओके, जैसे मैम मैं लास्ट टाइम गलत कर रहा सीगा तो वो इतने क्लियर हो जाएगा ना जी? हाँ हाँ, ओके हो ओके जाएगा आपको, क्योंकि स्टेप्स वगैरह तो प्रॉपर दिए हुए हैं। बाकी आप नेक्स्ट डे क्लास में पूछ सकते हो कोई भी ओके डाउट मैम। हुआ तो। और क्लास में साथ साथ में आप स्टेप्स नोट डाउन किया करो। ठीक है मैम, मैं नोटबुक से कल से नोटबुक शुरू कर दूंगा रखनी। ठीक है तो, ओके मैम, थैंक यू जी। ओके जी, चलो बाकी कल करते हैं।